ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र। अगेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। सो हीट ट्रांसफर में बेसिकली हम देखने क्या वाले हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज की क्लास में हम कंडक्शन देखेंगे। तो मोटा छोटा हम क्या देखने वाले हैं, सपोज आपको ये रॉड दिया रहेगा एंड रॉड के दो एक्सट्रीम एंड्स पर दो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सो लेट्स से कि हमारा ये वाला एंड है, इसको हमने मेंटेन करके रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर और इसको मेंटेन करके रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब आपने स्कूल से पढ़ा है कि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हीट ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी हीट होगी वो इस तरफ फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, सो और धीरे धीरे क्या होगा, इस रॉड का टेम्परेचर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, सो ये वाली बात है। सो अब ये हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, कैसे होगा, वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर जो मेन चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम पावर के टर्म्स में भी कहते हैं, जिसको हम डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी मतलब क्या, आप खाली ये फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी हीट फ्लो हो रही है ना। हमारा खाली ये पर्पस नहीं कि कितनी हीट यहाँ से यहाँ पर फ्लो हो रही है, हमारा पर्पस ये भी है कि कितने टाइम में वो हीट फ्लो हो रही है। वॉट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड कि हाउ फास्ट द हीट इज़ फ्लोइंग। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर नीचे टाइम का फैक्टर लगा होता है, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि यहाँ से यहाँ तक हीट कितना फास्ट फ्लो होने वाली है। ओके, सो नॉट जस्ट हाउ मच हीट बट हाउ फास्ट द हीट विल फ्लो। सो अब ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पैरामीटर ऑब्वियस है कि दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वही सबसे बड़ा पैरामीटर हो जाएगा। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सपोज आपके पास दो रॉड है एंड फर्स्ट रॉड के एंड का टेम्परेचर लेट्स से एक है 100 डिग्री सेल्सियस, एक है 20 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा वाला है इसका एक एंड है आपका लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ पर हीट ज़्यादा फास्ट फ्लो होगी, तो इस वाले केस में हीट जल्दी फ्लो होगी और इसमें हीट आराम से फ्लो होगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी है। तो पहली चीज़ जो हो गई, इट इज़ प्रोपोर्शनल। तो हम कह देते हैं कि भाई ये जो हमारा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है उसको हम टी एच कह देते हैं और लो टेम्परेचर वाले को टी एल कह देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 100 वाला है ये टी एच हो जाएगा और ये हमारा टी एल हो जाएगा। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो अगली चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है आपका एरिया। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय डैट, सो ये जो है आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब कि अगर दो रॉड है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है। ठीक है, ये दोनों रॉड है, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेट्स से दोनों कॉपर की बनी हुई है, लेकिन एक का जो एरिया है वो ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा मतलब क्या, जैसे ये पेन है, इसकी कुछ थिकनेस है ना, कुछ ये सर्कुलर फॉर्म है, इसकी कुछ थिकनेस है। अगर दूसरा रॉड इतना मोटा हो जाए, ठीक है, एक मोटा सा पेन हम लेके आते हैं जो रॉड जितना इतना मोटा है, सो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका एरिया हम कहते हैं कि ज़्यादा है। अगेन इट्स अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें जो आप देखेंगे तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा होगा ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। सो जो मोटा वाला रॉड रहेगा उसमें हीट ज़्यादा फास्ट फ्लो होगी कंपेयर टू पतले वाले रॉड में। पतले रॉड में हीट स्लो फ्लो होगी। ठीक है, इवन इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। सो दिस इज़ वाई द एरिया पार्ट वॉज देयर। द लास्ट पार्ट विच इज़ देयर इज़ द पार्ट ऑफ क्या कहते हैं हमारा लेंथ। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और ऑब्वियस सी बात है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर दो रॉड है, सेम थिकनेस है, सपोज सेम एरिया है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, लेकिन एक की लेंथ बड़ी है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो लेट्स से कि ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ये वाला भी 100 पर है भाई और ये वाला हमारा 20 पर है। तो होगा क्या यहाँ पर, तो आप जान सकते हैं कि अच्छा मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिख दिया, मैंने शायद इन्वर्स बोला था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सो सॉरी। सो इट इज़ एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पर। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सॉरी, ओके, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो व्हाट डू आई मीन कि मतलब लेंथ जितनी छोटी होगी उतना फास्ट उसमें हीट ट्रांसफर होगा। और सही बात है, आप देखिए ये ऊपर वाला जो केस है इसमें हीट आपकी जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसको छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, तो हीट जल्दी फटाफट एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर हो जाएगी। और जो नीचे वाला रॉड है बेटा, इसमें हीट को टाइम लगेगा जाने में क्योंकि उसको डिस्टेंस कवर करना है, तो इसके लिए ये आपके इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सारे फॉर्मूलास को अगर आप मर्ज कर देंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी एच माइनस टी एल इंटू ए डिवाइड बाय एल। अब आप जानते हैं कौन आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है कि टी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम डाल देंगे के ए टी एच माइनस टी एल बाय एल। ठीक है, अब ये जो के है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है आपका, ये है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है,
के को हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली बताता है क्या है, जिस चीज़ का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा जिस मटेरियल का, उसमें हीट ज़्यादा फास्ट फ्लो होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा एक रॉड दे देगा, बोलेगा उसके यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, चलो बताओ कि हीट का फ्लो कितना फास्ट है ना, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना है, या फिर पावर ट्रांसफ़र कैसा है, ठीक है। दिस और वर्ड्स इट कैन यूज़। इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल का बना होगा, अगर कॉपर का बना है तो कॉपर का, ब्रास का बना होगा तो ब्रास का, एल्यूमिनियम का होगा तो एल्यूमिनियम का, और एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस और उसकी लेंथ आपको लगेगी। सो दिस आर फ्यू स्टफ्स। अच्छा, लेंथ के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेंथ मीन्स आपकी ये जो लेंथ है इसकी, दिस विल बी द लेंथ, ठीक है। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझें अच्छे से। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट हीट ट्रांसफर स्टफ। नाउ हम कुछ मटेरियल्स के हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू भी देख लेते हैं। सो ये हमारे अलग अलग वैल्यू है जिसके थर्मल कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू है ये सब। सो जैसे एल्यूमिनियम का देख सकते हैं 205 है, ब्रास का उसका हाफ है, लगभग 109 है। इसका मतलब कि अगर आपके पास दो रॉड है, दोनों की लेंथ भी सेम है और सब कुछ सेम है। सो मतलब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। सो इसी में मैं सबको एक बार इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल इंक। हाँ, अब सपोज ये दो रॉड है, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों का एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सेम है ना, और एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक रॉड ब्रास की बनी है और एक रॉड एल्यूमिनियम की बनी है। तो लेट्स से दिस इज एग्जांपल दैट वी हैव टू रॉड 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या है, एरिया भी दोनों का सेम है, दोनों की थिकनेस जो है अपना एरिया सेम है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का हेल्प लेंगे, क्योंकि वो नीचे का सर्कल है जिसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और दोनों की लेंथ भी सेम है। लेकिन अब फ़र्क क्या है बेटा इसमें, कि एक रॉड आपकी एल्यूमिनियम की बनी है और एक रॉड आपकी ब्रास की बनी हुई है। तो एल्यूमिनियम का जो आपने थर्मल कंडक्टिविटी देखा के की वैल्यू, वो थी 205 और ये था 109, इट वॉज 109, ठीक है। दिस इज़ 205। सो अब क्या होगा इसमें, हीट कहाँ पर जल्दी फटाक से फ्लो होने वाली है, हीट एल्यूमिनियम वाले में जल्दी फ्लो होगी और इसमें आराम आराम से फ्लो होगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सभी बस हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या, आगे न्यूमेरिकल में आपको चीज़ और डिटेल में समझेगी। सो दिस वाज अगेन वन स्टेप। आप देख सकते हैं कॉपर का तो और ज़्यादा है, 285, तो लगभग 3 टाइम्स है इसका, ठीक है, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। तो कॉपर में और फास्ट हीट ट्रांसफ़र होगा अगर आप बाकी सारे पैरामीटर सेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर टोटल फॉर्मूले में आपके 3 पैरामीटर्स थे, है ना, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप सारे पैरामीटर सेव कर देंगे तब वहाँ पर के का पैरामीटर बचेगा। अगेन देखिए, सिल्वर देखिए 406 है, स्टील का सबसे कम है थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, मर्क्यूरी 8.3, आयरन 7.3, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब आयरन में बहुत स्लो हीट ट्रांसफ़र होने वाला है। सो दिस आर फ्यू स्टफ्स। ब्रिक्स में आप देख सकते हो 0.6 है, ओके। सो ये वाली बात हो गई। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपका, ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। जैसे आप किसी चीज़ को छूते हैं तो एक ही रूम टेम्परेचर पे अगर एक कोई स्टील की रॉड पड़ी हुई है ना, और कोई लकड़ी का कोई चीज़ पड़ा हुआ है, लकड़ी का कोई टेबल पड़ा है, ठीक है। सो अगर आप उसको छुएंगे तो एक ही रूम टेम्परेचर पे आप दोनों में अलग अलग ठंडाई फील करेंगे, है ना। एक आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा या एक आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा गर्म लगेगा। तो ऐसा क्यों लगता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसके अंदर जो भी हीट होती है आपके हाथ में, जब वो ट्रांसफ़र होती है तो उसको कितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो हीट फील होती है, ठीक है। सो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कोई ब्रिक है ना, अगर ठंडी का मौसम अगर आप किसी ब्रिक को छुएंगे तो ब्रिक आपको बहुत ठंडी लगेगी, है ना, कंपेयर टू कोई स्टील की रॉड अगर वहाँ पर रहेगी तो। सो दिस इज़ द स्टफ डेट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अगर कोई सिल्वर की रॉड रहेगी तो सिल्वर की रॉड कंपैरेटिवली आपको थोड़ी गर्म लगेगी सेम टेम्परेचर पर, और कोई पत्थर रहेगा, पत्थर ब्रिक, ईटा जिसको हम बोलते हैं गाँव में, जो लाल रंग का रहता है, उसको अगर आप छुएंगे तो वो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस थर्मल कंडक्टिविटी। सो दिस वॉज वन स्टफ डेट आई वॉन्टेड टू टेल यू। नाउ अब जो आपको आगे आने वाला है वो है, क्या बोलते हैं, अगर उसने दो रॉड को ज्वाइन कर दिया तब क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट द क्वेश्चन विल आस्क कि दो रॉड है भाई, इसकी लेंथ कुछ है, इसका लेंथ कुछ है, इसका एरिया कुछ है, इसका एरिया कुछ है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ है, ठीक है ना। सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन आपको देगा कि लेट्स से हमने दे दिया आपको कि ये एक रॉड है आपका, ये आपका है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका हाइयर टेम्परेचर पर है ना, और यहाँ पर ये आपका लोअर टेम्परेचर पे है, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन कहेगा भाई बताओ इंटरमीडिएट का टेम्परेचर क्या होगा,
जो बीच में जो जंक्शन होगा इसका, यहाँ पर भी तो कुछ टेम्परेचर पहुँचा होगा ना, तो टेम्परेचर कितना होगा। सो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। तो आपको कैसे रॉड को सेपरेटली सॉल्व करना है। आप इस रॉड के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी निकालेंगे और आप इस रॉड के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी निकालेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी जो रॉड का अरेंजमेंट है इसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, सीरीज अरेंजमेंट में ये होता है कि आपका जो भी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो फर्स्ट रॉड का होता है और जो दूसरे रॉड का होता है वो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो दो आप वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा सेम रहेगा। इट इज़ जस्ट लाइक आपका जो रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करते थे ना, कि दो रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट जा रहा है, दोनों सीरीज़ में है तो दोनों में सेम करंट जाता है। तो उसी तरीके से ये वाली चीज़ भी सेम रहती है, ठीक है। इसको हम हीट करंट भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सीरीज़ में हीट करंट आपका सेम रहता है। द सेम टर्म इज़ कॉल्ड एज हीट करंट इज सेम इन सीरीज़। सो आपको बस इस चीज़ को फिर आगे सॉल्व कर लेना रहेगा। सो क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली लेट्स से ये पहला मटेरियल है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका एरिया A1 है और इसकी लेंथ L1 है। और सेकंड मटेरियल है आपका, इसका लेट्स से ये K2 है, A2 है और लेंथ आपकी L2 है, ठीक है। सो अगर आप निकालने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी K1 A1 TH माइनस TI कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक इसकी रॉड है, इसकी रॉड में तो लोअर टेम्परेचर TI का हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पर। और सिमिलरली इसमें हाइयर टेम्परेचर ये होगा और लोअर टेम्परेचर ये होगा इस वाले रॉड में। तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस डिवाइड बाय आपका L1 दैट विल बी इक्वल टू K2 A2 TI माइनस TL, है ना, लोअर टेम्परेचर जो था, डिवाइड बाय L2। तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम कैसे देगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा, भाई देखो इसका एरिया इससे 3 टाइम्स छोटा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये अगर A1 हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा। और इसकी लेंथ लेट से कह देता है कि ये हाफ है कंपेयर टू दिस, तो आप लेंथ को भी उस टर्म्स में लिख सकते हो। तो मोटा छोटा इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये लॉजिक लगाना है कि दोनों में जो हीट करंट रहेगा वो सेम रहेगा, और ये इक्वेशन बना के आपको TI के लिए आपको उसको सॉल्व कर लेना रहेगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज वन स्टफ। अब यहाँ पर ये एक चीज़ आपको देखनी थी, दैट द एंटायर स्टफ विल रिमेन सेम। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड सी सम अदर अरेंजमेंट। सो हाँ, अब आप इमेजिन करिए कि इस तरीके से कुछ बना दिया है हमने, ठीक है। ये आपका एक रॉड का जंक्शन है, 3 रॉड है, लेट्स से तीनों रॉड का मटेरियल अलग अलग है ना। कोई ब्रास का है, कोई एल्यूमिनियम का, कोई कॉपर का है। एंड लेट्स से यहाँ पर हम आपको दे देते हैं कि भाई देखो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, और ये आपका लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है, वो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट जंक्शन टेम्परेचर पूछ लेगा, है ना। तो जंक्शन में हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो पूरा पॉइंट है ये सबका टेम्परेचर ये TIE है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट कैसे फ्लो होगी, इट इज़ लाइक कि ये देखो ये हाइयर टेम्परेचर है और ये दोनों लोअर टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हीट आपकी निकलेगी, है ना। और ये 100 है, ये 60 है, तो बीच का टेम्परेचर आपका थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब कि इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा। तो जो भी हीट निकलेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, फिर यहाँ से भी हाई से लो, तो थोड़ी हीट यहाँ जाएगी और फिर थोड़ी हीट नीचे की तरफ जाएगी। आई होप ये चीज़ मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। सो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, यू विल से अच्छा सर ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। सो और ये जो जाएगा आपका, ये आगे जाके 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक योर किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ आपने सीखा था ना, कि लेट से ये इस तरीके से है आपका जंक्शन, है ना। तो लेट से यहाँ से आया 3 एम्पियर आया, और अगर 1 एम्पियर यहाँ पर चले गया, ओके, तो जंक्शन के पास क्या होता है कि हमेशा कुछ आएगा और कुछ जाएगा। तो 3 एम्पियर अगर आता है, 1 एम्पियर यहाँ चल जाएगा, तो दूसरा जो बचा हुआ 2 एम्पियर होगा वो नीचे जाएगा, है ना। अब जंक्शन लॉ थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। जंक्शन में क्या होता है कि कभी भी ऐसा जंक्शन में नहीं होगा कि सबके सब करंट बस जंक्शन के पास आ रहे हैं, या फिर सबके सब बस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक नेचर के लॉ के अगेंस्ट है ना, क्योंकि फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी। आप सोच के देखिए, पानी आ रहा है यहाँ से, सबका सब पानी बस आ रहा है तीनों डायरेक्शन से, है ना, तो जाएगा कहाँ पर, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट विल नेवर हैपन। एंड अनदर थिंग दैट विल नॉट हैपन इज़ डैट कि सबके सब बस उससे दूर जा रहे हैं। सो व्हाट डू आई मीन, कि जंक्शन से सबके सब दूर जा रहे हैं, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली समवन विल कम एंड समथिंग विल गो आउट। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, दैट दिस इज अगेन अ रॉन्ग केस।
तो इसके लिए आपको आपने वो पढ़ा है वो वाला चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सो अब हमारे साथ भी यही पे यहाँ पर यही होगा कि कुछ करंट यहाँ से आएगा जो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो व्हाट डू आई मीन बाय डैट, आप करंट मतलब हीट करंट, हाँ ध्यान रखिएगा। सो इसमें से जो हीट करंट आएगा उसको हम डेल्टा Q1 बाय डेल्टा T1 कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो आएगा उसको डेल्टा Q2 बाय डेल्टा T2 कह देते हैं, और इसमें से जो आएगा उसको हम कह देंगे डेल्टा Q3 बाय डेल्टा T3। ओके, तो अब हमने जो अपना कॉमन सेंस लगाया वो था कि डेल्टा Q1 बाय डेल्टा T1, अब यही करंट दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ठीक है, डेल्टा Q2 बाय डेल्टा T2 प्लस डेल्टा Q3 बाय डेल्टा T3। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी होने वाली है। तो अगर आप इसको इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट रॉड का जो भी होगा, क्या बोलते हैं, K1 TH माइनस TL आप कह सकते हो, या फिर TI मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, है ना, डिवाइड बाय L1 डेट, ओ सॉरी, हाँ, डिवाइड बाय L1 डेट बिकेम इक्वल टू इसका K2 TI माइनस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और डेट थिंग डिवाइड बाय L2 प्लस K3 TI माइनस 20 डेट थिंग डिवाइड बाय L3। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर। यहाँ पर भी नीचे ये जो आपका जो हमने TH लिखा है इसकी जगह पे आप ये 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। सो मैं करेक्ट कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। सो इस तरीके से बेटा हमारा ओवरऑल फंडा आपका काम करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको TI के लिए सॉल्व करने कह सकते हैं। आपको L1 L2 L3 K1 K2 K3 में कुछ ना कुछ रिलेशन दे देगा, और आप जानते हैं बाकी दिमाग आपको कैसे लगाना है। सो दिस वॉज वन थिंग। नाउ इसमें और कुछ आगे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको हम बाद में देखेंगे। सो आई होप ये वाला फंडा आपको क्लियर है कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है आप देखिएगा, ब्लैक बॉडी बाद में देखते हैं। सो थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या, सपोज यही आपकी जो रॉड थी, है ना, इस रॉड का एक हाइयर टेम्परेचर था और इस रॉड का एक लोअर टेम्परेचर था। इस रॉड की कुछ लेंथ भी थी, है ना, और रॉड का अपना कुछ एरिया है, और रॉड का कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है जिसको हम K कहते हैं। तो रॉड में से कितनी हीट फ्लो होगी हम उसको कहते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू KA TH माइनस TL डिवाइड बाय L, ठीक है, डिवाइड बाय L। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक नया टर्म यूज़ करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइड बाय L बाय KA। ये जो KA ऊपर था न्यूमरेटर में, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यही जो आपका टर्म है बेटा, ये जो नीचे जो आपको बना हुआ है L बाय KA टर्म जो आपका बन के आया है यहाँ पर, इसी को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा ये। सो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस विच इज़ L बाय K। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, इसका कंपैरिजन हम ओम्स लॉ से करते हैं। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था भाई देखो V इज इक्वल टू IR कहता था, है ना। आप अगर करंट के लिए सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू V बाय R कहेगा, है ना। तो इसी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन, ओनली फॉर कंपैरिजन, तो हमारा जो करंट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पर जो करंट था वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था, यहाँ पर जो हमारा करंट है वो हमारा हीट करंट है ना। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज का रोल यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस प्ले कर रहा है, ओके। और व्हाट डू आई मीन, सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो बस हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो करंट जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा, और जो वोल्टेज होगा उसका रोल ये प्ले कर रहा है, और जो बचा हुआ जो रेजिस्टेंस है ना, उसका रोल ये L बाय KA टर्म यूज़ करता है। आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व करने में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो ये एनालॉजी बस आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल में कवर करेंगे। सो दिस वॉज वन स्टफ डेट वी हैड टू सी। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि लेट से आपने दो रॉड्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है ना। थोड़ा हम पीछे आते हैं अपने उसमें, हाँ, दो रॉड को लेट से आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। हम ये वाले अरेंजमेंट को दोबारा एक बार देख लेते हैं। हाँ, सो अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो दो रॉड को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता था कि भाई देखो, अगर दो रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं
तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि सर ये जो रेजिस्टेंस है दोनों को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो। आप कहोगे सर इसको R1 प्लस R2 लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी होता है, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा R1 उसको हम L1 बाय K1A1 कह देंगे, है ना, और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा उसको हम L2 बाय K2A2 कह देंगे। अब यहाँ भी वही चीज़ होती है कि अगर कोई पूछ दे इस पूरे रॉड का, ये जो दोनों रॉड हमने करंट किए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर इट इज़ L1 बाय K1A1 प्लस L2 बाय K2A2। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो। अब कोई पूछेगा भाई बताओ इसमें टोटल हीट करंट कितना जा रहा है, ठीक है, तो जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, सपोज ये टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। अब हमको ये बीच वाले टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस दोनों रॉड को एज वन रॉड लेके सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगेन वी विल यूज़ TH माइनस TL डिवाइड बाय आपका, अब आप यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपने ये कैलकुलेट की थी, विच इज़ L1 बाय K1A1 प्लस L2 बाय K2A2, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो दिस इज़ अनदर वे टू कैलकुलेट दिस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब आपने पहले भी चीज़ देखी है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप, सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो भी हमने पहले देखा था, जो फर्स्ट वाले पार्ट से निकाला था, वो आपने निकाला था TH माइनस TI डिवाइड बाय इंटू K1A1 बाय L1 ऐसे निकाला था, है ना। और क्या निकाला था कि TI माइनस TL इंटू K2A2 डिवाइड बाय L2, है ना। सो इस तरीके से हमने पहले इसको निकाला हुआ था कि इसमें से कितना हीट जाएगा, इसमें से कितना हीट जाएगा। हमने देखा कि भाई सीरीज में तो दोनों में सेम जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन वे टू कैलकुलेट एंड दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू कैलकुलेट। इसमें क्या होगा, आपको बीच में इंटरमीडिएट टेम्परेचर पता होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरे रॉड को वन रॉड सपोज करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वी आर एक्चुअली अप्लाइड द सेम फॉर्मूला कि TH माइनस TL, मतलब यहाँ पर हम पूरा ले रहे हैं तो हम बीच को इग्नोर करके इसको ले लेते हैं और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसका जो हमने जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लिया है, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमने ओम्स लॉ से लिया है, डेट I इज इक्वल टू V बाय R। अगर दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो अगर आप इधर वोल्टेज इसका V है, अगर आपको करंट निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, है ना। बस उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करते हैं, हम कहते हैं कि सर I विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये हम कह देते हैं यहाँ पर। सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी की है, डेट सर टोटल हीट जो होगा इट विल बी इक्वल टू V, वोल्टेज का रोल टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है और टोटल रेजिस्टेंस का रोल ये दोनों कर रहे हैं। सो दिस वॉज वन स्टफ डेट वी हैड टू सी ओवर हियर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझी। आप इसका नोट्स रखिए, फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन में इसको करेंगे। फिर सिमिलरली अगर क्या बोलते हैं रॉड्स आपके क्या कहते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उस टाइम पर भी आप यही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पैरेलल में कैसे करेंगे, सो लेट्स से दो रॉड आपको दे दी है, एक रॉड ये है और दूसरा रॉड आपका ये है, ठीक है। फॉरगिव माय ड्राइंग। सो पैरेलल में क्या होता है कि दोनों रॉड का जो एक एंड होता है वो सेम टेम्परेचर पे होगा, तो ये हाइयर टेम्परेचर पे होगा, ये लोअर टेम्परेचर पे। तो व्हाट डू आई मीन ओवर हियर कि ये पूरा एंड एक ही हाइयर टेम्परेचर पे होगा, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये पूरा एक ही 100 पे होगा, और लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस तो ये पूरा वो 0 पे ही होगा। अब दोनों का थिकनेस कुछ अलग दे सकता है, मटेरियल अलग दे सकता है, ठीक है, लेकिन लेंथ दोनों का सेम रहेगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल में इस तरीके से होगा। तो अब अगेन अगर आप याद कीजिए कि आप पैरेलल कैसे यूज़ करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। तो पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, है ना। यू विल से सर इट इज़ इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, चाहे तो आप लगा भी सकते हैं कि सर 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इट विल गिव यू द सेम स्टफ। यहाँ भी वही चीज़ होगी कि इन दोनों का, दोनों रॉड को जो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इनका जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस जो निकलेगा उसको आप इसी फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, ठीक है। सो 1 बाय R इक्विवेलेंट जो आपका हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 विच इज़ L1 बाय K1A1 प्लस 1 बाय L2 K2A2, है ना। सो 1 बाय R इक्विवेलेंट के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू K1A1 बाय L1 प्लस K2A2 बाय L2। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको आ गई। आप कोई पूछे भाई बताओ कि क्या होगा इसमें, करंट कितना होगा, तो अगेन करंट इज़ V बाय R, बस कंपैरिजन के लिए। तो इसमें जो टोटल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जाएगा
मैं दोनों रॉड के सिस्टम की पूरी कंप्लीट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेट विल बी इक्वल टू वी मीन्स जो वोल्टेज का रोल हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा था, डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब ये आर है तो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेटेजिकली लिखता हूँ, वी इंटू 1/r इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, और जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर पता है, ठीक है, हमारे इस सिचुएशन में। सो आई विल से सर इन दिस केस आई कैन से K1 प्लस N1 प्लस K2A2/L2, ठीक है। सो आई होप ये वाली बात आप समझे हैं। सो इस तरीके से अगेन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो अगेन जस्ट वन थिंग आई वांट टू रिपीट, दिस इज total heat that will flow, some rate of heat will come from here, some rate of heat will come from here, but this is the total that we are trying to calculate. So I hope ये समझा है। आगे के सेक्शन में हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे।